बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत यूनिक आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको स्लाइसिस में काट के और 1.5 कप तेल के साथ उसको लाल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने इसके साथ मिक्स गरम मसाला साबुत यहाँ डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून, जिसमें दालचीनी के 3-4 टुकड़े थे, थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा था, थोड़ी सी काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, तेज़ पत्ता और उसके साथ 2 सब्ज़ इलायची शामिल थी। यहाँ पे प्याज का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर निकाल लिया है। थोड़ा लाइट कलर इसका नहीं रखेंगे हम, ज़रा अच्छा सा कलर होगा तो बहुत अच्छा कलर आता है पुलाव का, चावल का। उसके साथ ही यहाँ मैंने अब इसमें शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छा सा भून लिया है। अब यहाँ मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हुए थे बड़े साइज़ के, और 5 सब्ज़ मिर्च लेकर उसका पेस्ट बना लिया और वो इसमें शामिल कर दिया था। मेरे यहाँ टमाटर का कलर इसलिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है क्योंकि ये फ्रीज़र में लगे हुए थे। तो आपको पता है जब फ्रीज़र से निकाल के हम उसको ब्लेंड करते हैं तो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अच्छा, इसको भी मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। और अब हम यहाँ मैंने शामिल किए हैं इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं, और उन्हें यहाँ मैंने एक आलू के 2 पीस कर लें या 4 पीस करके वो इसमें शामिल कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून यहाँ धड़ा मिर्च मैंने डाल दिया है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ मैंने सौंफ का पाउडर बना लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसके साथ अच्छा सा हम मसाले को भून लेंगे, और जितना अच्छा इसका मसाला भुना होगा आलू के साथ, पुलाव का जायका उतना ही अच्छा बनेगा आपका। तो देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इसलिए इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाला हुआ है, और उसके साथ इसमें हरी लाल मिर्च भी डाल दी है। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। चावलों के हिसाब से मैंने यहाँ 4 गिलास डाले हैं। मेरे पास थे 2 गिलास चावल, और उसके हिसाब से मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है। चावल भिगो के रखे हुए हैं आपने, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी कम डलता है, और अगर आपने सोख नहीं किए हुए तो वो पानी थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। ये मेरे पास भीगे हुए चावल थे, और जब पानी अच्छा सा बॉयल हो गया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और अभी तक इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई है। चावल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 अदद लीमू थे, उनका जूस निकाला हुआ है, वो इसमें शामिल करें। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला है मिक्स, वो इसमें शामिल करेंगे, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। ये चीज़ें डालने से एकदम से चावल में जो जान आती है, जो इसकी खुशबू आती है, बहुत ही औसम होती है। अब मैं इसके साथ वेट करूँगी, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसका जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे, और इसके ऊपर कुछ देर के लिए ढक्कन ढाँक के रख देंगे, ताकि जो चावल हैं उन्होंने जितना फूलना है वो उसमें भूल जाएंगे, और उसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे। ये देखिए पानी इसका बहुत अच्छा सा खुश हो चुका है। सिर्फ इस पर इतना सा पानी छोड़ना है कि इस चावलों को अच्छा सा दम आ जाए। अब इसको दम पे रखेंगे, और मैंने इस देगचे के नीचे तवा रख दिया है, और कपड़े से ढाँप के इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो देखिए दम लगाने के बाद ये हमारे जो पुलाव है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, और इसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में फैली हुई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने बीफ या मटन वगैरह का पुलाव बनाओ, खुशबू बिल्कुल ऐसी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे ज़रूर आप जब भी दावत वगैरह बनाएं तो ज़रूर इसे ट्राई करें, और गर्मी के दोपहर में अचार चटनी वगैरह के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही औसम और बहुत ही लजीज़ लगता है। तो उम्मीद है इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।